एक महिला अपनी 15 साल की बेटी के साथ सत्संग में शामिल होने गई हुई थी। उसने पति को बताया था कि वो 2 से 3 दिन बाद सत्संग करके वापस घर लौट आएंगे। जब पति ने 2 दिन बाद पत्नी को फ़ोन किया और पूछा कि तुम कब लौटोगी, तुम्हारे और बिटिया के बिना घर सूना सूना सा है, खाली घर काटने को दौड़ता है। तो इस पर पत्नी अपने पति से कहती है कि सत्संग थोड़ा लंबा चल रहा है, अगले दिन तक आ जाएंगे। पत्नी की इस बात पर पति चुप हो जाता है, क्योंकि पत्नी जो है वो बहुत अधिक भक्ति भाव वाली महिला थी। महीने में 1 से 2 बार वह अक्सर सत्संग में शामिल होने जाया करती थी। लेकिन 2 दिन बाद वो महिला रोते बिलखते घर लौटी और कहा कि उसकी बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। उसने पुलिस को बताया कि एक ट्रक ने उसकी 15 साल की बेटी को टक्कर मार दिया। पुलिस ने उस बेटी का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया। इसके साथ ही पुलिस अज्ञात ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया। घटना के बाद से मां घर पर गुमसुम रहने लगी। पति ने कई बार समझाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, होनी को भला कौन टाल सकता है। ऐसा कहते हुए पति जब भी दिलासा देने की कोशिश करता तो पत्नी के आंसू झरझर बहने लगते। इस तरह करते 10 दिन का वक्त बीत गया। बेटी की पगड़ी रस्म हो रही थी। परिवार, समाज और रिश्तेदारी के तमाम लोग घर पर मौजूद थे। इसी समय महिला ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले पहल तो लोगों को महिला की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये महिला सच बोल रही है या 15 साल की बेटी की मौत के गम में उल जुलूल बातें कर रही है। लेकिन महिला ने जब हकीकत बताई तो जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। मामले के सामने आते ही पूरे इलाके में एक अजीब सा माहौल है और लोगों के बीच एक गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की जो सच्ची कहानी है वह हरियाणा की है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सच्ची घटना हरियाणा की है। हरियाणा का एक गांव लगता है कैथल। कैथल के यमुनानगर निवासी की पत्नी संगीता शादी के कुछ समय बाद से अचानक ही वह बहुत भक्ति भाव वाली हो गई। वह आए दिन सत्संग में शामिल होने के लिए घर से चली जाती और 2
या 3 दिन बाद खुशी खुशी सत्संग कर घर लौट आती। शुरुआती दिनों में वह सत्संग करने अपनी एक सहेली के साथ जाया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद अब वह अकेले सत्संग करने जाया करती और 2-3 दिन का समय सत्संग में बिताने के बाद घर लौट आती थी। पहले पहल तो वह सत्संग से जब भी लौटती तो खूब खुश रहा करती, पूरे घर को सजाया करती, पूजा पाठ करती। इस तरह से वह समय व्यतीत करने लगी। लेकिन इधर कुछ समय बाद अब वह खोई खोई सी रहने लगी, थोड़ी परेशान रहने लगी और इसके साथ ही उसका सत्संग करने का समय भी बढ़ गया। वह महीने में 2 से 3 दिन बाद सत्संग के लिए जाने लगी। पति को लगा कि यह भी उसकी भक्ति का ही एक दौर है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह करते हुए वक्त बीत रहा था कि एक दिन सुबह पत्नी अपने पति से डरते सहमते हुए कहती है कि बेटी अब सयानी हो रही है, इसे एक बार सत्संग करने लेकर जाऊं। आप मना करोगे तो कोई बात नहीं। तो पत्नी की इस बात पर पति कहता है, यह भी भला पूछने की बात है, तुम माँ हो, बेटी के लिए जो भी सोचोगी अच्छा ही सोचोगी। इसके बाद वो 2 दिन के लिए सत्संग की बात कहकर अपनी 15 साल की बेटी को साथ लेकर सत्संग करने घर से कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ती है। यहाँ से 2-3 दिन बीतने के बाद महिला रोते बिलखते घर पहुंची और पूरा मामला बताया। पिता ने भी अपनी लाडली बेटी की मौत पर सीने में पत्थर रखकर किसी तरह गम को भुलाने की, गम को बर्दाश्त करने की, अपनी लाडली बेटी की मौत को भूलने की कोशिश कर रहा था। पगड़ी रस्म की जा रही थी कि लड़की की माँ संगीता कहती है कि मेरी बेटी की मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि इसकी मौत एक हत्या है। संगीता ने बताया कि उसने अपनी 15 साल की बेटी का अपने बॉयफ्रेंड से पहले रेप कराया और बाद में उसकी जब मौत हो गई तो इस पूरी घटना को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। महिला की इस दिल दहलाने वाली बात को सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग, चाहे वो रिश्तेदारी के हो, समाज के हो या उस मोहल्ले के लोग हो, वे सभी शर्मसार हो जाते हैं। लड़की के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। तब पुलिस को संगीता ने बताया कि उसकी 15 साल की लड़की की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। दरअसल लड़की की मां संगीता अपनी एक सहेली के जरिए कैथल के लाडी नामक युवक से मुलाकात की थी, जिसके साथ उस महिला का प्रेम संबंध बन गया और बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए। अब संगीता अपने प्रेमी लाडी से मिलने के लिए अक्सर जाने लगी और पति से कहती, सत्संग करने जा रही हूं। लाडी ने इस बीच संगीता का आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिया। वीडियो बनाकर अब लाडी संगीता को ब्लैकमेल करने लगा। इधर संगीता सत्संग के नाम पर आए दिन घर से गायब रहने लगी। उसके बाद उसके प्रेमी लाडी के डिमांड बढ़ने लगी और संगीता पर अपनी 15 साल की बेटी को लाने के लिए मजबूर करने लगा और कहा कि अगर तुम अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास लेकर नहीं आओगी तो
तुम्हारे जितने भी फोटो और वीडियो हैं वे सब के सब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे। किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचोगी, ना तुम ना तुम्हारा परिवार। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी फोटो वीडियो को वायरल नहीं करूंगा। मजबूर होकर संगीता अपनी बेटी को लेकर कैथल पहुंचती है, जहां महिला का प्रेमी लाडी उसने मां और बेटी को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। आरोपी लाडी ने पहले संगीता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद फिर दूसरे दिन उसने उसकी 15 साल की बेटी को बेहोशी की दवा पिलाई और फिर उसका रेप किया। लड़की की मां संगीता ने अपनी 15 साल की बेटी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद उसने अपनी बेटी को एक और दवा दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। जब बेटी की हालत गंभीर हुई तो संगीता के प्रेमी लाडी ने एक स्थानीय डॉक्टर को बुलाया, लेकिन लड़की को बचाया नहीं जा सका और आखिरकार उस मासूम लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद लाडी और संगीता ने मिलकर लाश को यमुना नगर के धोलडा चौक पर फेंक दिया और हादसे का ड्रामा रच दिया। संगीता के कबूलनामे के बाद यमुना नगर पुलिस ने 0 में FIR दर्ज की, चूँकि मामला कैथल का था, जिसे 0 में FIR दर्ज करने के बाद यमुना नगर पुलिस कैथल पुलिस को ट्रांसफ़र करती है। कैथल के गोहला थाने में मामला स्थानांतरित होता है। कैथल पुलिस ने संगीता, उसकी सहेली, संगीता का बॉयफ्रेंड लाडी और उसके 2 और दोस्तों को गिरफ्तार करती है। मामले में अभी जांच चल रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।